रत्न करंडक श्रावकाचार में सम्यक दर्शन का संदर्भ चल रहा है और उसकी अनिवार्यता में देव, शास्त्र और गुरु पर श्रद्धान यह विशेष रूप से बतलाया गया है। उसी के साथ अन्य शर्तें भी हैं। पहली शर्त है 8 अंगों का पालन करना, मूढ़ताओं से बचना, अहंकार का त्याग करना, बचना, वो भी है, लेकिन अभी प्रसंग 8 अंगों का पालन करना। अंग क्या कहलाते हैं? अंग के बगैर अंगी नहीं रहता है। क्या? अंग के बगैर अंगी नहीं रह सकता। जैसे शरीर के अंग हैं, हाथ हैं, पैर हैं, सिर है, आदि आदि। अब अगर अपन ये बात करें कि ऐसा आदमी बताओ जिसके 2 पैर ना हो, 2 हाथ ना हो, सिर ना हो, पेट ना हो, पीठ ना हो, तो फिर आदमी क्या बचा? आदमी कुछ है ही नहीं। भाई कोई भी शरीर होगा तो इन अंगों से ही तो बना ना। तो अंगों को मिला दो तो अंगों को धारण करने वाला जीव, शरीर का अस्तित्व आता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन हम कहते रहें और सम्यक दर्शन के जो गुण हैं वो ना हो तो अकेला सम्यक दर्शन कुछ नहीं करता। सम्यक दर्शन एक भाव है, सम्यक दर्शन एक परिणाम है जो भव्य जीव को आता है। अगर किसी भव्य जीव को सम्यक दर्शन का परिणाम आया है तो उसकी प्रवृत्ति में क्या होगा? परिणाम तो आ गया अंदर, और उस परिणाम की प्रवृत्ति क्या बनेगी? तो 8 अंगों का पालन करना, 3 मूढ़ताओं से बचना, 8 प्रकार के मदों से बचना, ये उसकी प्रवृत्ति बनेगी। सम्यक दर्शन परिणाम है जो आत्मगत है, जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन उस आत्मगत परिणाम से होने वाली प्रवृत्ति वो सभी के पकड़ में आती है। तो पहले अंगों की चर्चा हो रही है। 8 अंग होते हैं और 8 अंगों के नाम एक साथ आप सुन लें। पहला निसंकित अंग, नेकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा अंग, अमूढ़ दृष्टि अंग, उपगुहन अंग, स्थितिकरण अंग, वात्सल्य अंग और प्रभावनांग। क्रमशः श्लोक आएंगे। आज आपके सामने 2 श्लोकों की चर्चा होगी, निसंकित एवं निकांक्षित अंग की। देखिए मिलान करें, ऊपर 11वें नंबर का श्लोक है, निसंकित अंग का लक्षण। इदमेवे दृश्यमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्तिकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशया रुचिः। एक साथ मिलकर, इदमेवे दृश्यमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्तिकम्पाय सांभोवत् सन्मार्गे संशयः रुचिः। रुचिः श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। रुचि का अर्थ क्या है? श्रद्धान सम्यक दर्शन कहा गया है। किसे कहा गया है? निसंकित अंग के लिए सम्यक दर्शन का अंग कहा। निसंकित अंग क्या है उसकी व्याख्या हो रही है। सारांश आपको समझ में आएगा। शंका होना, मन में संशय का आना,
विचारों में स्थिरता नहीं हो पाना, अपने मन की डामाडोल स्थिति बने रहना, ये क्या, ये सब शंका में चला जाएगा। शंका में क्या क्या चला गया, मन में चल विचलपना हो रहा है। संसार को लेके, घर परिवार को लेके उससे कोई दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य को लेकर के हो, दुकानदारी को लेकर के हो, वो विषय अलग है। लेकिन धर्म के संबंध में, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप में अगर तुम्हारे को स्थिरता नहीं आ रही, उन पर तुम्हारा विश्वास पूरा का पूरा नहीं जम पा रहा, मन में आपको संशय हो रहा है, मन आपका डामाडोल हो रहा है, यही है कि नहीं है, यही है कि नहीं है, यही है कि नहीं है, तो ये जो धर्म के प्रति, देवशास्त्र गुरु के प्रति, अपनी आत्मा अथवा परमात्मा के प्रति डामाडोल, संशय शंका की स्थिति, ये दोष माना गया है। ईदृशम, ये वो ऐसा ही है, अन्यत न, अन्य नहीं है, चाहे और अन्यथा न अन्य प्रकार भी नहीं है। दो बातों पर कितना जोर दिया, इदम एव ईदृशम एव, स्वरूप जो है यही है और ऐसा ही है। क्या, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप कैसा है, जैसा बतलाया गया है यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है और अन्य प्रकार का भी नहीं है। जैसे आप अपने पूर्वज दादा वगैरह का परिचय देते हो, उसमें संदेह लगा करके कहते हो वो पढ़े लिखे थे कि नहीं थे पता नहीं है, और अच्छे थे कि नहीं थे पता नहीं है, समाज सेवी थे कि नहीं थे पता नहीं है। जितनी जानकारी तुमको है और जो जितनी विशेषताएं तुमको उनकी मालूम है, आप क्या कहते हो, फालतू बातें नहीं करना, मैं जो कह रहा हूं ना, मैं ही नहीं पूरे गांव में पूछ करके आ जाओ, मेरे दादा परदादा के बारे में ऐसा सबको मालूम है, ऐसा ही है, इसी प्रकार का है, अन्य प्रकार का नहीं और अन्य भी नहीं। तो ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में जब कहीं कोई चर्चा आती है, सच्चे भगवान कौन होंगे, सच्चा शास्त्र कौन होगा, सच्चे गुरु किसे माने, तो आप क्या कहोगे, जो मैंने सुन रखा है, जो मैंने पढ़ रखा है, जो मैंने समझ रखा है और जो लिखा गया है। देखो भैया, तुम मानो या ना मानो वो तुम्हारे ऊपर है, विवाद नहीं बढ़ाना, जबरदस्ती किसी के लिए वो नहीं करना, नहीं, लेकिन धर्म का स्वरूप तो यही है और ऐसा ही है, इसके अलावा नहीं है और दूसरे प्रकार का भी। ये जो पक्की दृढ़ता के साथ बात की जाती है और अपनी मान्यता बनाई जाती है, ये क्या है, सम्यक दर्शन का निःसंकित अंग। संकित अंग नहीं, संकित दोष माना जाता है, निःसंकित जिसमें से संदेह संशय निकल गया, ऐसा। इस प्रकार सन्मार्गे समीचीन मोक्ष मार्ग देवशास्त्र गुरु के प्रवाह रूप के विषय में अयस अंभोवत, उदाहरण बड़ा अच्छा दिया है, अयस अंभोवत। अयस का अर्थ क्या, लोहा, और अंभसी पानी, लोहे पर चढ़ाए गए के समान, अकंपा, निश्चल, रुचि, श्रद्धा, असंशय, निसंकित अंग है। भावार्थ, जिस प्रकार तलवार आदि की धार पर चढ़ा हुआ पानी उस तलवार के
टुकड़े टुकड़े होने पर भी नहीं हटता। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि की भी मोक्ष मार्ग और तत्व के विषय में अकंप अविचल श्रद्धा का होना निसंकित अंग है। तलवार बनती है, पैना करते हैं उसको, क्या करते हैं, उसको पहले गरम करते हैं, जब पूरी लाल लाल हो जाती है फिर निकाल करके उसको पानी में डालते हैं और वो तलवार पानी को ग्रहण करती है, बार बार ग्रहण करती है, फिर उसको ठोक पीट करके बराबर बराबर करते हैं। लाल लाल जब रहती है तब ठोकने पर जल्दी जल्दी उसमें पतलापन आता जाता है। बार बार पानी में डालते हैं, गरम करते हैं, ठोकते पीटते हैं, पैनापन करते हैं। और ऐसा करने पर जो तलवार की धार तैयार होती है और तलवार में मजबूती आती है, तो ऐसा कहते हैं लोग कि तलवार टूटने को टूट सकती है, चटक सकती है, लेकिन मुड़ती नहीं है, लपती नहीं है। उसकी धार ज्यों की त्यों बनी रहती है, क्योंकि उसमें इतनी मजबूती आ गई। तो जैसे लोहे की तलवार आदि पर चढ़ाया गया पानी एक एक टुकड़े के अंदर भरा रहता है, ऐसे ही सम्यक दर्शन में, सम्यक दृष्टि की भावना में निसंकित अंगपना बना रहता है। इसके लिए क्या उदाहरण दिया, किसका उदाहरण दिया? इस अंग में प्रसिद्ध होने वाले व्यक्तियों में किसका उदाहरण दिया? अंजन चोर का उदाहरण दिया। किसका उदाहरण दिया? अंजन चोर का। धर्म की कथा चल रही है और चोरों के उदाहरण दे रहे हैं। बताओ, हैं? धर्मात्माओं का अनादर है। इतने बड़े बड़े दान दातार, इतने बड़े बड़े कलश रखने वाले, इतने बड़े बड़े श्रेष्ठी साहूकार, समाज सेवी, त्यागी व्रती, महाराज माता जी, कोई का नाम नहीं लिया। उदाहरण किसका दे दिया? अंजन चोर का। चोर भी बहुत खुश हो रहा होगा। बताओ, हमारा नाम महाराज जी ने लिखा, अंजन चोर का नाम। देखो क्या है कि अभाव में काम करने वाला बड़ा प्रशंसनीय माना जाता है, जिसको कुल परंपरा से सब चीजें मिली हैं। अगर तुम नमोकार जप रहे हो तो कौन सा बड़ा काम कर रहे, और कोई एक दूसरे समुदाय का व्यक्ति तुमसे नमोकार ले ले और सीख करके पढ़े तो हमें उसकी पहले प्रशंसा करना पड़ेगी। तुम तो रोज पढ़ने वाले हो, खानदानी पढ़ते आ रहे हो। तुम पूजा पाठ कर रहे, कौन सा बड़ा काम है? कोई कमजोर व्यक्ति जिसकी आजीविका ज्यादा नहीं है, साधन कम है, रोज खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पाता, फिर भी वो धोती दुपट्टा पहन करके अभिषेक करने को आ जाए अपना धंधा पानी छोड़ करके, तो उसकी प्रशंसा ज्यादा करना पड़ती है। वह प्रतिकूलता में ये काम कर रहा है, आप अनुकूलता में काम करने में आसानी होती है, प्रतिकूलता में काम करने में उसकी प्रशंसा होती है। रात्रि भोजन तुम छोड़ दो, तुम्हारा नाम थोड़ी लिख रहे हैं। रात्रि पानी तुमने छोड़ दिया, तुम्हारा नाम लिखा क्या? और सियार ने रात्रि पानी छोड़ दिया, उसका नाम लिख दिया आचार्यों ने। बताओ, अभी सुना ना, सियार ने रात्रि पानी छोड़ा, आचार्यों ने उसका नाम लिख दिया। लेकिन पानी छोड़ना सामान्य बात है, पर जब परीक्षा आई, परीक्षा की घड़ी आई, तो आदमी विचलित हो सकता है। सियार के प्राण चले गए तो चले गए, पर उसने अंधेरा देख करके पानी नहीं पिया, जबकि रात नहीं हुई थी। बावड़ी के अंदर उतरने पर अंधेरा दिखता था, धूप नहीं आ पाती थी, और वो उसको रात समझ लेता था। बाहर आकर के देखे तो उजाला दिख रहा है, अरे अभी तो हम पानी पी सकते हैं, अंदर जाए तो अंधेरा, अरे रात हो गई। ऐसा भ्रम होता उसको, ऊपर नीचे, हारा थका था, प्यासा था, और उसी में उसका प्राणांत हो गया।
संकल्प क्या रहा? अंधेरे में पानी नहीं पीना। अब अंधेरे और रात में वो अंतर समझ नहीं पाया। आपके भी उदाहरण आ सकते हैं। तो अंजन चोर का उदाहरण देकर के उसको प्रसिद्ध कर दिया। क्यों कर दिया? धर्मात्मा सेठ से मंत्र ले लिया बटुक ब्रह्मचारी ने और उसकी सिद्धि करने को बैठ रहा। सींके लगे हुए हैं, ऊपर बैठा है, नीचे औजार हथियार पहने पहने। धर्मात्मा सेठ थे, धर्म के नाम पर मंत्र ले लिया। अब मंत्र ले लिया, लेकिन मन में बार बार नीचे देखता तो डर लगता। मंत्र तो ले लिया सिद्ध करने, लेकिन मन में बार बार डर लग रहा। सेठ ने जो दिया, अब दिया तो, लेकिन सेठ पर भी कहीं मान लो सिद्ध नहीं हुआ तो, कहीं सिद्ध नहीं हुआ तो मर जाएंगे। अब अंजन चोर चोरी करके भागा, सैनिक लोग पीछे लगे, आगे भागा, ये देख रहे वो देख रहे, चारों तरफ सैनिक सैनिक। अब तो मरता क्या ना करता, ये क्या कर रहा? पूछा क्या कर रहे? ये मंत्र जप रहा हूं। क्यों? मन नहीं लग रहा है, नीचे वो दिख रहा है। किसने दिया? वो धर्मात्मा सेठ है ना, उन्हें। और धर्मात्मा सेठ ने अगर दिया है तो गलत नहीं हो सकता। ये बैठा, एक बार जपना एक माला तोड़ना है, एक बार जपना एक लर तोड़ना है। इतना समय कहाँ है, सैनिक अभी पीछे से आ रहे। एक ही बार में जल्दी जल्दी में घबराहट में नमोकार सुना, पहली बार नमोकार सुना, भूल गया। अब भूल गया तो बैठ गया, कौन सा दिया था? आड़म ताड़म कछु न जानम, लेकिन सेठ वचन परमानम। सेठ जी धर्मात्मा ने जो कह दिया, काम बन गया हमारा। अब हमें कोई विकल्प है, एक साथ 108 लरकाट दी, विद्या सिद्ध हो गई। गया सुमेर कैलाश पर्वत गया, वंदना करी, महाराज मिल गए और महाराज हमारे कल्याण का मार्ग बताइए। सो ये है, दीक्षा ले ली और अंजन चोर मुनि बन के मोक्ष चला गया। इसलिए उसका उदाहरण दे दिया दोहा। तत्व यही यूं ही रहा, अन्य न अन्य प्रकार। असय कंप जल अयसबत, रुचि निसंक गुणसार। गुरुवर आचार्य का पद्यानुवाद देखिए, 11वें नंबर का है। पर जो यही रहा है, इसी तरह ही तथा रहा, नहीं अन्य भी तथा रहा है, नहीं अन्यथा यथा रहा। खड्गधार पर स्थित जल कण सम, अचल सुपथ में रुचि करना। शंका के बिन निशंक बनकर, समदर्शन को शुचि करना। इतना ये पद भी हो गया। इस तरह से अब अगले क्रम में अगला श्लोक आपको निःकांक्षित अंग का लक्षण, निःकांक्षित अंग का लक्षण है। मिलान करें। कर्म परवशे शांते, दुखई रंति ऋतोदये, पाप बीजे सुखे नास्था, श्रद्धाना कांक्षणा